हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज फिर से हमारा चैनल VK क्रिएटिव नॉलेज एकेडमी में आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। आज हम फिर से गाल्जी उपकरण के बारे में बताएंगे। गाल्जी उपकरण के बाद आपका आएगा लाइसोसोम, प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, इसके बारे में बताएंगे। तो चलिए हम लोग टॉपिक शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, गाल्जी उपकरण क्या है, ध्यान से समझिएगा और इससे संबंधित हमेशा क्वेश्चन एग्जाम में पूछते रहता है। तो देखिए गाल्जी उपकरण क्या है। गाल्जी उपकरण का सबसे पहले सिद्धांत या खोज सबसे पहले जिसको बोलते हैं कैमिलो गाल्जी ने किया था, है ना। गाल्जी उपकरण का खोज पहले कैमिलो गाल्जी ने किया था। यह गाल्जी उपकरण यह झिल्ली युक्त पुटिका है जो एक दूसरे के ऊपर समांतर रूप से सजी रहती है, जिन्हें कुंडिका कहते हैं। इन झिल्लियों का संपर्क ER झिल्लियों से होता है। ER में संश्लेषित पदार्थ गाल्जी उपकरण में पैक किए जाते हैं और उन्हें कोशिका के बाहर तथा अंदर विभिन्न क्षेत्र में भेज दिया जाता है। समझने वाला बात है कि गाल्जी उपकरण का सबसे पहले खोज कैमिलो गाल्जी ने किया था, फर्स्ट पॉइंट। और गाल्जी उपकरण में होता क्या है। गाल्जी उपकरण में होता है, हम लोग देखे थे कि ER में क्या होता है। ER में प्रोटीन का संश्लेषण होता है, साथ में वसा और लिपिड का संश्लेषण होता है, जो कोशिका के बाहर झिल्ली का निर्माण होता है। लेकिन इसमें देखते हैं कि यह गाल्जी उपकरण करता क्या है। गाल्जी उपकरण कोशिका के अंदर जितने भी संघटक है ना, जो ER में निर्मित हुआ है, कोशिका के अंदर जो ER है अंतःद्रव्य जालिका, उसमें जो पदार्थ संगठित हुआ है, जो बना है, उस चीज को वो क्या करता है, पैकिंग करता है। और यह पुट्टिकाओं का बना होता है, जो ER में संश्लेषित पदार्थों को यह पैकिंग करने का कार्य करता है। यह पैकिंग करने के बाद कोशिका के अंदर तथा बाहर विभिन्न क्षेत्रों में भेज दिया जाता है कोशिकीय क्रियाओं के लिए। साधारणतः हम लोग समझ लेते हैं बच्चों, जैसे कोई भी खाद्य पदार्थ का अगर निर्माण होता है तो खाद्य पदार्थ फैक्ट्रियों में उसका उत्पादन होता है। तो फैक्ट्री में उत्पादन होने के बाद जैसे चिप्स हो गया, कुरकुरे हो गया, ये सभी खाद्य पदार्थों को फिर से एक रैपिंग किया जाता है, प्लास्टिक में पैक किया जाता है, तो दूसरी जगह पैक किया जाता है, निर्मित होता है दूसरी जगह, फिर फैक्ट्रियों में दूसरे स्थान पर उसका पैकिंग किया जाता है और फिर से काउंटर बाय काउंटर दूसरे शहरों में स्थानांतरित कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है। सेम इसी का वही कार्य है कि ER में संश्लेषित पदार्थों को यह अपना पैकिंग करने का कार्य करता है और पैकिंग करने के बाद कोशिका के विभिन्न क्षेत्रों में यह उसे भेज देता है। तो ये हमारा गाल्जी उपकरण का कार्य हो गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम के लिए क्या करता है, यह अपना कुछ प्रोटीन का संश्लेषण करता है, जिससे लाइसोसोम का भी निर्माण होता है। लाइसोसोम क्या होता है। लाइसोसोम को हम लोग आत्मघात थैली भी कहते हैं। आत्मघात थैली क्यों कहते हैं, देखिए लाइसोसोम क्या होता है, यह कोशिकाओं में निर्मित अपशिष्ट पदार्थों को तथा व्यर्थ कोशिकांगों को यह पाचित करने का कार्य करता है। और यह पाचित अंग उसमें से जितने भी अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको ये पचाने का कार्य करता है। पचाने का कार्य करता है, उसमें पाचक एंजाइम होते हैं जो उन सभी कार्बनिक पदार्थों को वो पाचित कर लेता है। अगर किसी कारण से कोशिकीय व्यवधान के कारण अगर उसकी बाहरी झिल्ली क्षतिग्रस्त हो जाती है तो उसका पाचक एंजाइम कोशिका में प्रवेश कर जाता है और वह पाचक एंजाइम अपने स्वयं के कोशिकाओं को ही ये पाचित कर लेते हैं। इसलिए कोशिका अपने ही एंजाइम से मर जाता है। इसलिए लाइसोसोम को आत्मघात थैली कहते हैं या सुसाइड बैग कहते हैं। जनरली हम लोग देखते हैं कि घर में जो अपशिष्ट पदार्थ होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कूड़ादान, कूड़ादान पूरे घर के अपशिष्ट पदार्थों को इकट्ठा करता है। लेकिन यह कूड़ेदान को अगर फेंका ना जाए तो इससे बैक्टीरिया या फंगस जमा उत्पन्न हो जाएगा और यह बैक्टीरिया और फंगस अपने ही घर के परिवारों को क्या करेगा, बीमार कर लेगा। और बीमार करने के बाद
ये पूरे परिवार को क्षतिग्रस्त करके उसे समाप्त कर देगा। तो इसी प्रकार से यह एक कोशिकाओं का एक अपशिष्ट पदार्थ निपटाने वाला एक कचरा पेटी होता है, जिसमें कोशिकाओं के द्वारा निर्मित अपशिष्ट पदार्थ को उसमें निपटाया जाता है, समाप्त किया जाता है। बाहर से आए हुए बैक्टीरिया या कोई हानिकारक जीवाणु इसी में निपटाए जाते हैं। अगर बाहरी झिल्ली फट जाएगा तो उसका एंजाइम अपने ही कोशिका की झिल्ली को वो क्या करे, कोशिका के अंगों को वो पाचित कर लेता है, जिससे कोशिका मर जाती है। इसलिए लाइसोसोम को आत्मघात थैली कहते हैं। जो हम देखते हैं नया टॉपिक, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया जिसे हम लोग कोशिका का बिजली घर कहते हैं। तो यह सिंपल में हम लोग इसका डिफिनेशन हम लोग कैसे याद करेंगे? देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया यह कोशिका का बिजली घर कहलाता है। जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए यह एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करता है। एटीपी कोशिका की ऊर्जा है। शरीर नए रासायनिक यौगिक को बनाने तथा यांत्रिक कार्य के लिए एटीपी में संचित ऊर्जा का उपयोग करता है। यह एक अद्भुत अंगक है क्योंकि इसमें अपना डीएनए तथा राइबोसोम होते हैं, अतः यह अपना कुछ प्रोटीन स्वयं बनाते हैं। तो सिंपल है कि हम लोग को समझने के लिए देखिए कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर कहते हैं और यह कोशिकाओं के लिए ऊर्जा एटीपी के रूप में मुक्त करता है। कोशिकीय क्रियाओं के लिए यह एटीपी के रूप में कोशिका को ऊर्जा देता है, जिससे कोशिका निम्न प्रकार के विभिन्न प्रकार के कार्य को कर पाते हैं। और यह एटीपी के रूप में कोशिकाओं में ऊर्जा को संचित करता है। ठीक है, और यह एक अद्भुत अंगक है क्योंकि इसमें अपना डीएनए तथा राइबोसोम होते हैं, अतः यह अपना प्रोटीन कुछ प्रोटीन, इसका अपना डीएनए भी होता है और यह कुछ प्रोटीन स्वयं बनाता है जो अपने क्रियाओं में मदद करता है। इसके बाद इसे आसानी से समझने के बाद ये देखिए कि आप इसको अच्छा से नोट कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, जिससे आपको नोट्स बनाने में और याद करने में आसानी हो। प्लास्टिड क्या होता है? प्लास्टिड केवल पादप कोशिकाओं में स्थित होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट जिसको रंगीन प्लास्टिड और ल्यूकोप्लास्ट जिसे श्वेत तथा रंगहीन प्लास्टिड कहते हैं। जिस प्लास्टिड में क्लोरोफिल वर्णक होता है उसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। पौधों में क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल के लिए अतिरिक्त विभिन्न पीले अथवा नारंगी वर्णक होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट प्राथमिक रूप से अंगक है जिसमें स्टार्च, तेल तथा प्रोटीन संचित होता है। इसमें अपना डीएनए तथा राइबोसोम होते हैं। मतलब कि प्लास्टिड दो प्रकार का पाया जाता है। प्लास्टिड होता है क्या है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। यह दो प्रकार का होता है, एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, एक होता है क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जिसे बोलते हैं रंगीन प्लास्टिड और ल्यूकोप्लास्ट को बोलते हैं रंगहीन तथा श्वेत प्लास्टिड। इसमें क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, यह क्लोरोफिल संचित रखता है। इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। यह प्रकाश संश्लेषण क्रिया पौधों में भोजन निर्माण करने में मदद करता है। यह कोशिका का एक मुख्य भाग है जो पादप कोशिकाओं में संचित होकर के पादपों के लिए भोजन निर्माण करने में सहायता करता है। यह दो वर्णकों में पाया जाता है। यह पीले अथवा नारंगी वर्णक में भी पाए जाते हैं। ल्यूकोप्लास्ट प्राथमिक रूप से अंगक है जिसमें स्टार्च, तेल तथा प्रोटीन संचित होता है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें अपना डीएनए तथा राइबोसोम होता है। तो ये बच्चों नोट कर लीजिए इसे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है रसधानियाँ। रसधानियाँ क्या है? रसधानियाँ ठोस अथवा तरल पदार्थों की संग्राहक थैली है। जंतु कोशिकाओं में रसधानियाँ छोटी होती है जबकि पादप कोशिकाओं में रसधानियाँ बहुत बड़ी होती है। कुछ पौधों की कोशिकाओं में केंद्रीय रसधानी की माप कोशिका के आयतन का 50 से 90% तक होता है। पादप कोशिकाओं की रसधानियों में कोशिका द्रव्य भरा रहता है और ये
को स्फूर्ति मतलब कोशिका को मजबूत बनाए रखने में मदद करता है। यह कठोरता भी प्रदान करता है। कोशिका को स्फूर्ति को बहुत से पदार्थ राजधानी में स्थित होते हैं। ये अमीनो अम्ल, शर्करा, विभिन्न कार्बनिक अम्ल तथा कुछ प्रोटीन है। एकोशिकीय जीवों में जैसे अमीबा की खाद्य राजधानी में उनके द्वारा उपभोग में लाए गए खाद्य पदार्थ होते हैं। कुछ कोशिकाएं जीवों में विशिष्ट राजधानी, अतिरिक्त जल तथा कुछ अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से निकालने में भूमिकाएं निभाती हैं। जैसे हम लोग देखते हैं पादपों में ही नहीं, जंतुओं में भी राजधानियां पाई जाती है और राजधानियां में विभिन्न प्रकार जैविक प्रक्रम किए जाते हैं। पादपों में यह राजधानियां पौधों को स्फूर्ति मतलब लचीलापन बनाए रखता और मजबूती भी प्रदान करता, दृढ़ता प्रदान करता है। साथ में एक कोशिकीय जीवों में यह राजधानियों में ही अपने जैविक प्रक्रम को पूर्ण करता है। भोजन का पाचन करना, भोजन का अपचयन करना, जैसे एक कोशिकीय जीव हो गया अमीबा और पैरामीशियम, ये सब जीव क्या करते हैं, अपने राजधानी में ही भोजन का अपचयन करते हैं। तो इस प्रकार से हमारा कोशिका जीवन की मूलभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं और ये सभी अंगक मिल करके कोशिका का पूर्ण कार्य करता है, जिससे एक कोशिका जीवित होता है। और कोशिका के विभिन्न अंगकों को हम लोग अलग अलग अंगों के रूप में प्रदर्शित किए, जैसे हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गाल्गी उपकरण, केंद्रक, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, कोशिका जीव द्रव्य, ये सभी अंगों को हम लोगों ने विस्तार से इस चैप्टर में जाना। थैंक यू।